आप इस सोने के मृग की चर्म लाएंगे तो हमारी सुंदर कुटिया का बहुत बढ़िया श्रृंगार बनेगा, बहुत बढ़िया श्रृंगार होगा। कहती है हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार बने, तो कुटिया का श्रृंगार बने, तो कुटिया का श्रृंगार बने। सोने के मृग की बताते हैं, सोने के मृग की मृगशाला अद्भुत यादगार होगी, सोने की सोने के मृग की मृगशाला अद्भुत यादगार होगी, माता की बात सुन करके। देखिए पहले बताया था पंचवटी भ्रम की भूमि है, माता को भी भ्रम हो गया। सृष्टि में अब तक कोई भी जीवधारी ऐसा नहीं बना जो किसी धातु से बना हो, लेकिन माता जानकी को यहाँ पर भी भ्रम हो गया, जबकि सृष्टि की हर संरचना को माता जानकी अच्छे से जानती है। लेकिन उनको इस बात का भ्रम हो गया कि यह मृग सोने का हो सकता है, यह सत्य हो, या नहीं समझ पाई कि यह भ्रम भी हो सकता है। प्रभु माता जी की बात को सुन करके लक्ष्मण लाल को यह कह करके, यह भैया लक्ष्मण, इस वन में अनेक प्रकार के कपटी राक्षस निश्चर घूमा करते हैं, इसलिए तुम अब इस कुटिया की रखवाली तुम्हारे हवाले है। मैं इस कुटिया को तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ, जानकी की जिम्मेदारी तुम्हें दे करके जा रहा हूँ, इनकी सुरक्षा तुमको करनी है। लेकिन यह कह करके प्रभु तो उस कपट मृग के पीछे चले गए, है प्रभु चले गए, और खरदूषण के मृत्यु के पश्चात रावण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए उसने मारीच को भेजा। मारीच क्या कर रहा है, कबहू प्रकट कर कबहू दुराई, अरे कभी प्रभु के बहुत पास आ जाता है और कभी बहुत दूर चला जाता है, मानो प्रभु से वह खेल कर रहा हो। लेकिन वह दुष्ट यह नहीं जानता था कि जो सबको खिलाता है क्या उसको कोई खिला सकता है, उसको कोई भ्रमित कर सकता है। जिसकी इच्छा मात्र से नारद जी जैसे ज्ञानी भ्रम में आ गए, उस ब्रह्म को कोई भ्रम में ला सकता है? नहीं ला सकता ना। काफी दूर ले गया, और दूर जब पहुंच गया तब प्रभु ने बाण का संधान किया और उसको लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। बाण जैसे ही लगा, मारीच को बाण जैसे ही लगता है, मारीच गिर पड़ता है और गिरते गिरते विलाप करने लगता है। क्या? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हाय सीते। भैया लखन और सीता का नाम लेकर पुकारता है प्रभु श्री राम की आवाज। यह सुन करके माता जानकी यह प्रतीत होता है, देखिए भ्रम में है ना, माया के भ्रम में। उनको यह लगा कि हमारे प्रभु के ऊपर कोई संकट आ गया है। और माता जानकी कह रही है, राधे श्याम रामायण में है, देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं, और भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट है।
लेता हो, उनको क्या कोई संकट आएगा। लेकिन मैया कह रही है ना, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, काढ़े सज समय संकट में लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे हे माता मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, जो उन्हें कष्ट हे भैया, इस समूह संसार की बात नहीं, पृथ्वी लोक की बात नहीं, इस अखंड ब्रह्मांड की बात करता हूँ। किसके पास इतना साहस है जो स्वयं हमारे प्रभु को कष्ट पहुंचा सकता है। और सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ, ये उसी प्रकार अविश्वसनीय है जैसे दिन में दोपहर के समय कोई ये कहे बहुत घना अंधेरा हो गया। ये उसी प्रकार अविश्वास के काबिल है। और हे माँ, दूसरी बात क्षमा करें, मेरे बड़े भाई का आदेश है। क्या मेरा इस समय धर्म है या मैं रहूं आपकी रक्षा में, मैं रहूं। सर्वस्व निछावर है मेरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मां, आज इस समय मेरा धर्म यही कहता है कि मैं आपकी रक्षा में रहूं। क्यों? कि मेरे बड़े भाई का आज्ञा है और बड़े भाई की एक आज्ञा पर सर्वस्व निछावर कर सकता हूँ। कैसे? सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा। माता जानकी बहुत समझाती है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मां मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। क्या? यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल। बताते हैं यह वन बहुत बड़ा है, इसमें खूंखार खूंखार जंगली जानवर सर्प बिच्छू रहते हैं। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, बचारों ओर अंधेरा है भयचारों। तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। मैं अकेला बाबा तुलसीदास ने जब लिखा है, जब लक्ष्मण जी इस तरह से माता जानकी को समझाते हैं तो माता जानकी बहुत गलत तरीके से, बहुत कट शब्दों में लक्ष्मण से के ऊपर प्रतिघात करती है। बाबा ने लिखा है, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी क्या कह रही है? सुन लो अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, हे लक्ष्मण मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम घर से बन जो आए हो, उसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तुम अपने भाई के साथ अयोध्या छोड़कर वन में आए हो। आज मुझे सत्य प्रतीत होता है कि सब मतलब की दुनियादारी है। तुम वन आए हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ है। कसम देती है क्या?
माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की तो। मैं आज्ञा देती हूँ तुम छोड़ो। कहती है अगर तुम मुझे माँ समझते हो मैं आज्ञा देती हूँ तुमको, जाओ और भैया की सुध लेकर के। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने जाता लक्ष्मण जी आंखों में आंसू भर करके माता से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भैया, मैंने सदा सर्वदा तुम्हें अपनी माँ के समान देखा है। और भैया लक्ष्मण प्रभु श्री राम को कभी भाई के रूप में नहीं देखा, सदैव पिता के स्थान पर उनका दर्जा दिया है। लेकिन आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, इसलिए भैया की आज्ञा को मैं किनारे पे रख करके जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक रेखा के दायरे में सुरक्षित करके जा रहा हूं और आपसे एक पुत्र की, एक सेवक की विनती है कि आप इस रेखा को कतई पार न करें और दिशाओं के हवाओं को सभी लोगों को सावधान करते हैं और कहते हैं हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, हे पक्षी। कहते हैं कि जितने भी लोग हो सब लोग गवाही देना। आने वाले समय में अगर मेरे ऊपर कहीं से उंगली उठे तो आप सब लोग मेरी तरफ से गवाही देना कि लक्ष्मण अपनी मर्जी से नहीं गया था, उसे धर्म संकट में डालकर भेजा गया। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाम के हे अब सूर्य देव बलवान। इस धर्म नाम के तुम हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। हे सूर्यदेव, आज इस जो मेरे सामने जो धर्म की संकट आई है, जिस धर्म की नौका में मैं सवार हूँ, उस धर्म संकट की नौका के आप सेवनहार बनो, इसको अब आप ही पार लगाना। लक्ष्मण जी कहते हैं मैया से, अच्छा अब जाता हूँ माता, तुम सावधान होकर रहना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लक्ष्मण जी ने भी चेतावनी दी थी, कतई सावधानी हटने ना पाए। यह कथा संदेश देती है सावधानी का मतलब मर्यादा, मर्यादा के बाहर। लक्ष्मण की बात नहीं मानी और आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर रहना। बता के जाते हैं आपकी आज्ञा के वशीभूत मैं और आज इस रेखा के वशीभूत आप रहना। उसी समय लक्ष्मण जी जैसे निकले, रावण आया। पहले रावण आया तो उसने विचार किया कि अगर हम कुछ और बनकर जाएंगे तो हरण करने में थोड़ी समस्या हो। भाई जैसे आपके घर से कोई चीज हमको उठा के ले जानी है, अगर हम अपने स्वरूप में जाएंगे तो हो सकता है आपके घर से ले जाने में परेशानी हो। लेकिन अगर मैं माया से, छल से, बल से किसी तरह आपका स्वरूप प्राप्त कर लूं तब तो कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल आराम से आपके घर में जाऊंगा, आपके स्वयं कक्ष से जो भी चीज हमें लेनी होगी तिजोरी खोल के ले लूंगा और चला जाऊंगा। रावण ने सिर्फ ऐसा विचार किया था, क्यों ना मैं राम का स्वरूप ले लूं। अभी लिया भी नहीं था। जैसे ही रावण ने विचार किया कि मैं राम का स्वरूप लेकर सीता को अपने साथ लेकर चला जाऊं,
रावण की आत्मा ने धिक्कार दिया, धिक्कार है। एक स्त्री के हरण करने की बात करते हैं। अब सोचिए कि रावण ने सिर्फ और सिर्फ विचार किया था कि मैं राम का स्वरूप ले लूं, तब उसकी आत्मा ने उसको धिक्कार दिया। अगर कहीं वो स्वरूप ले लिया होता तब क्या होता? और हमारे आपके सामने कितना बढ़िया बढ़िया अवसर है प्रभु। जब तक यज्ञ अनुष्ठान किसी की आवश्यकता नहीं है, कलयुग केवल नाम है आधारा। अरे नाम लीजिए और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। रावण कपट मुनि का वेश बनाता है, साधु बनता है और पहुंच जाता है। भिक्षां देहि भिक्षां देहि, पहुंच गया कुटिया के पास और भिक्षा मांगने लगा। मैया सीता ने देखा, रावण भिक्षा लेने के लिए जब आया, सीता मैया ने अपने हाथ में डलिए में कुछ फल कंदमूल जो भी रहे होंगे लेकर के आई और कुटिया के दरवाजे के बाहर ले रेखा की तो बात जाने दीजिए, कुटिया के अंदर से महाराज जी ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। रावण बोला मैं पति भिक्षा नहीं लेता हूं, भिक्षा देना है तो कुटिया के बाहर आकर को। मैया जानकी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो मर्यादा बहुत दूर है, अभी तो मैं इस रेखा के अंदर यूं दायरे में। मैया जानकी ने कुटिया के बाहर से आके देखा कि थोड़ा इधर से उसको भिक्षा डालनी चाहिए। रावण ने सोचा मौका बहुत बढ़िया है, देखा कोई अगल बगल है भी नहीं, सोचा कि यहीं से कलाई पकड़ूं और अपने पुष्पक में बैठा कर लेके लगा भाग जाऊं। लेकिन भिक्षा लेने के लिए जब आगे बढ़ा फकीर, राधे श्याम रामायण में है ये, ठहर गया जब बीच में देखा एक लकीर, बीच में देखा कि एक लकीर है थोड़ा ठटका। लेकिन रावण हठी था, अभिमानी था, ठिठक करके पुनः जैसे ही कदम बढ़ाता है, राधे श्याम रामायण में लिखा इतने में यह मालूम हुआ यह रेखा रंग बदल। रावण ने देखा कि यह रेखा रंग बदल रही है, कोई साधारण रेखा नहीं है। जब आगे पाम बढ़ाया तो रेखा ज्वाला सी जलती, और आगे बढ़ाया तो लपटें निकल पड़ी उस रेखा से। रावण ठिठक करके रुक गया। और कहता है कि हे टेढ़ी, अगर भिक्षा देनी है, मैं सन्यासी हूं, अगर भिक्षा देनी है दायरे के बाहर आकर दो, क्योंकि बधी भिक्षा हम लोग नहीं ले सकते, हम गृहस्थ नहीं है, हम सन्यासी हैं, बैरागी है। माता सीता ने कहा मैं मजबूर हूं प्रभु, लेना है तो यहीं से ले लीजिए। रावण सोचा कि अब काम नहीं चलेगा, उसने थोड़ा सा छल किया, बोला हे कन्या भिक्षा देना है तो दो, अन्यथा मत दो। आज यह सन्यासी तुम्हारे दरवाजे से बिना प्राप्त किए खाली हाथ चला जाएगा। माता जानकी ने विचार किया, अगर ऐसा हो गया तो हमारे रघुवंश पर दाग आ जाएगा। माता जानकी ने सोचा है तो सन्यासी, चलो देखिए। रावण की हिम्मत नहीं थी उस रेखा लक्ष्मण रेखा के पास अटक जाता। अगर माता जानकी ने अपना एक पैर रेखा के पार न निकाला होता कतई रावण हाथ नहीं लगा सकता था। बाबा ने लिखा है कह सीता सुनो जते गोसाई, बोले बचन दुष्ट के नाई, बोले बचन
माता ने जैसे पैर निकाला, रावण ने झपट करके हाथ पकड़ लिया। माता जानकी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे भिक्षुक, आप ये कैसी भाषा कर रहे हैं, क्या मर्यादा आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप ये अमर्यादा कार्य क्यों कर रहे हैं? तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण भाई समय जब नाम सुनावा, भाई सभा जब रावण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। दशानन माता जानकी डर गई। पहले आपको बताया गया था युद्धकांड में, माता कौशल्या ने कहा था सीता प्रभु श्री राम जी इनको मत ले जाइए, बहुत कोमल है, वन में कैसे रहेंगी, क्यों? चित्र लिखित कब देख डराती थी, बंदर की तस्वीर देखी थी माता जानकी ने और डर गई थी। एक बार दौड़ करके मैया कौशल्या के आंचल छिप गई थी। इतने विशाल काय राक्षस रावण को देख करके क्या डर नहीं जाता? क्रोधवंत तब रावण लीने सिरत बैठा, लेकिन कहते हैं काल का भय जिसको नहीं होता है। रावण ने बर्बस जानकी मैया को रथ पर बिठा लिया, लेकर लंका की तरफ चल पड़ा, लेकिन भय बस हाथ न जाए, रथ को भगा नहीं पा रहा, पुष्पक विमान को यक्का नहीं पा रहा है, थोड़ा धीमी गति से चलो, डर रहा है, बस यही कह पा रहा है, चलो लंका चलो। भय है कि कहीं ऐसा ना पीछे से रघुवंशी आ जाए। लेकिन मार्ग में गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज सुनी, प्रभु का नाम जब सुना तो पहचान लिया कि यह आवाज रघुकुल की तिलक प्रभु श्री राम धर्मपत्नी जानकी का है। और उस तरफ चल पड़े और पहुंचकर जाकर जटायु जी कहते हैं, सीते को कर से जनता सा, सीते को कर से जनता सा, करिया जातो दान करना सा, करिया जातो। जटायु पहुंच गया, कहता है कि पुत्री घबराने की जरूरत, भय का त्याग कर गीधराज, काहे अपने प्राण व्यर्थ में गंवाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है? लेकिन अरे जैसे किसी के सामने उसके घर की इज्जत कोई नीलाम करने का प्रयास करे, क्या उसे बर्दाश्त कर सकता है? रावण के लाख समझाने पर बाबा ने लिखा है, कहता है जटायु
सीते पुत्र करस जन त्रासा, करियहु जात भान कर नासा। रावण से कहता है, बाबा ने लिखा कैसे रावण के ऊपर हमला किया। धावा क्रोधवंत खग कैसे, दूतई कवि पर्वत कहु जैसे, रे रे दुर्ग तारकिनी होई, निर्भय चल सिन जान से मोही। कहता है हे दुष्ट तनिक देर ठहर, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। जब रावण ने कहा कि अपने प्राण क्यों गंवाना चाहते हो, तो जटायु ने कहा क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या, मैं वही जटायु हूँ। एक समय का वाकया है कि जटायु और संपाति दो भाई थे। रावण को बड़ा बल का अभिमान था, मंदोदरी से इसे कुछ कहा तो उसने कहा चले जाओ समुद्र के उस पार एक गुफा में दो कीट रहते हैं, वहां से सामग्री बताई थी, कोई मोती थी इनके पास, बोले वो लेकर के आओ। रावण लेने आया। अरे क्या बताया सरकार, 6 महीने जटायु अपने मुंह में रखता था और अगले 6 महीने संपाति। रावण पर संपाति उगलता था, जटायु उठा लेता था, और जब जटायु उगलता था तो संपाति। काफी समय व्यतीत हो गया, मंदोदरी लौट करके आई, वहां से फैलाकर भिक्षा मांगती कि मेरे सुहाग को मुझे वही की तरह जटायु कह रहे क्या पहचान नहीं रहे हो क्या मुझे, कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सही कपट सोई, आवत देखी कृतांत समाना, सिर सकल नर कर यजुमाना। लेकिन रावण पहचान गया, बड़े करीब पहुंचे पहचान गया, अरे ये तो वही जटायु है। रावण ने कहा मौका अच्छा है, लगता है कि विधाता ने इसकी मृत्यु आज मेरे हाथों से लिखी है। लिखा है जाना जरठ जटायु देहा, मम कर तीरथ छारस देहा, सुनत क्रीत को धावन धावा, का सुन रावण मोर सिकावा। इतनी बात जटायु जब सुनता है कि आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, जटायु क्रोध में आ जाता है, क्रोधातुर होकर दौड़ पड़ता है और कहता है रावण अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। और कहता है तज जानकी कुशल गृह जाहु, नाही तो यस होई है बहु बाहु, राम रोग पावक यति घोरा, होय सकल सलभ कुल तोरा। समझाता है छोड़ दो और वापस चले जाओ, नहीं रघुवंश के राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। रावण नहीं मानता, रावण कोई जवाब नहीं दिया। जब देखा कि इधर जटायु ने रावण कुछ नहीं बोल रहा है, तब उतर न देत दसानन जोधा, कब ही गीत धावा कर क्रोधा, हरि तीरथ की न महिमाला, सिकहि राखी की न पुनि तेरा। क्या बात है, जटायु रावण की तरफ से कोई जवाब नहीं पाता और क्रोध में आकर के हमला कर देता है, चोंचों से मार मार के। चोचन मारी बिदार सकते ही, चोट से, पैरों से, पंख से मार मार के रावण को एक बार मारता है, रावण रथ से जमीन पर गिर गया और माता जानकी को इधर जटायु ने छुड़ा लिया था। पृथ्वी पर रख करके पुनः रावण से लड़ने गया। क्या है वो वीर,
भक्ति हो, प्रेम हो, समर्पण हो, गीधराज जटायु के समान। चोचन मारी विदार सते, खंड एक भई मूर्छा दे, सब प्रबोधन सिचर किसियाना, करे परम कृपान कराया। गीधराज जटायु की मार से रावण को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई थी। आपके काम में उन्नति होगी बशर्ते आपके पास का भाव सच्चा हो, आपकी नियत साफ हो, सुथरी हो, आपके काम में तरक्की हो, जो चाहे वो कर सकते हैं। यह बात एक कथा इस चीज का प्रमाण देती है। एक छोटा सा गीधराज जटायु दशानन रावण को मूर्छित कर देता है, जानकी को एक बार छुड़ा भी लेता है, लेकिन